जो वर्तमान स्थिति अभी बहुत ख़राब है, जिससे बाहर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए, उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। नर्मदा का जल नहीं प्राप्त होता स्नान करने के लिए, तो उसमें यथाशीघ्र ही उसको साफ सफाई करावे और घाटों का निर्माण करावे, ऐसी प्रार्थना है। सरकार निरंतर कहती है कि हम नदियों की सफाई कर रहे हैं, पर्यटन स्थल को विकसित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर्यटन स्थल को विकसित करने की बजाय उसका और नाश किया जा रहा है। अब पवित्र नगरी अमरकंटक के रामघाट में यात्रियों को हो रही असुविधाओं को लेकर आज कुछ यात्रियों ने बताया कि अमरकंटक धार्मिक नगरी में वर्तमान में जो स्थिति है वह बेहद ही अव्यवस्थित है। सरकार के द्वारा जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आदि के अभियान तो चलाए जाते हैं, किंतु अमरकंटक में जो स्थिति है वह किसी से छुपी नहीं। वहीं रामघाट को लेकर कहा कि रामघाट में बने घाट जो कि जर्जर हो गए हैं, यात्रियों को नहाने में भारी असुविधाएं हैं। यात्रियों ने बताया कि यहाँ आने वाले परिक्रमा वासियों को भी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। शुभ नाम बताएंगे सर अपना? मेरा नाम अनुपम है और मैं भोपाल से यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। इसके पहले मैं जब 7-8 साल पहले यहाँ पर आया था, जब कुछ और नज़ारा था, लेकिन वर्तमान में यहाँ देख रहा हूँ कि गंदगी और अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। सरकार निरंतर कहती है कि हम नदियों की सफाई कर रहे हैं, पर्यटन स्थल को विकसित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर्यटन स्थल को विकसित करने की बजाय उसका और नाश किया जा रहा है। अभी आपने जैसा कि चर्चा के दौरान बताया कि यहाँ पर जो एमपी टूरिज्म का होटल बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सरकार अपनी मोटी कमाई को, जनता की जो टैक्स के पैसे हैं उसको बर्बाद कर रही है यहाँ पे, और इस प्रकृति का नाश कर रही है। इस तरह से इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बचाने में ही भलाई है, और इस तरह अगर आप नष्ट करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। देख ही रहे हैं आप, घाटों की हालात तो देख ही रहे हैं। अब ऐसे में कौन स्नान कर पाएगा? परिक्रमावासी भी जो आते होंगे बेचारे यूं ही परिक्रमा करके निकल जाते होंगे। वो देखने में नर्मदा जी जैसे उद्गम स्थल से लेकर के आप उद्गम स्थल को स्वस्थ रखना चाहते हैं, स्वच्छ रखना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो ये बांध बना हुआ था यहाँ पर रामघाट जो है, तो यहाँ पे थोड़ा आनंद रहता था कि मतलब आता था आदमी, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता था। कपिलधारा नहीं जाइए नहाने, तो यहीं आराम से आप नहा करके और दर्शन करके, बहुत समय नहीं है तो आराम से निकल सकते थे। लेकिन स्वास्थ्य और स्वच्छता को पता नहीं कितना रखा है। भीड़ तो उतनी ही है जितनी पहले होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शुभ नाम अपना बताइए? तीरथ प्रसाद शुक्ल। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे इस घाट का नाम राम घाट है। जी जी। आप जैसे कि यहाँ पे पहले भी आ चुके होंगे। हाँ, बहुत बार आ चुके हैं। अभी किस तरह की असुविधा का आपको सामना करना पड़ रहा है? अब यही देख रहे हैं कि जिस उद्देश्य से हम लोग चले कि राम घाट में स्नान करेंगे, नर्मदा स्नान, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। जी जी। और यहाँ जल नाम की चीज तो दिख ही नहीं रही, बस थोड़ा थोड़ा से प्राकृतिक चीजों को नष्ट कर दिया गया। जी जी जी। तो इससे आने वाले यात्रियों को सभी को असुविधा। और अभी तो ये बरसात में जब ये स्थिति है, तो अभी तो सूखा सीजन आ रहा है, ठंडी का फिर गर्मी का, तो और कुछ नहीं दिखेगा फिर यहाँ पे। अच्छा। वहीं रामघाट की वर्तमान स्थिति के संबंध में जब मां नर्मदा मंदिर के प्रधान पुजारी श्री नीलू महाराज से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अमरकंटक में 2 ही चीज़ महत्वपूर्ण हैं, एक नर्मदा दर्शन, दूसरा नर्मदा स्नान। इसलिए रामघाट में घाटों का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। जल्द से जल्द पुष्कर बांध का भी निर्माण होना चाहिए। मैं नीलू महाराज श्री नर्मदा मंदिर का प्रधान पुजारी पंडित कामता प्रसाद द्विवेदी, श्री नर्मदा मंदिर के वंशानुगत पुजारी हैं। हम लोग माँ नर्मदा की सेवा अर्चना पूजा इत्यादि करते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा इस पवित्र पावन भूमि माँ नर्मदा की सेवा अर्चना पूजा इत्यादि करने के साथ ही अमरकंटक के पर्यावरण, मां नर्मदा के जल स्रोत संरक्षण में सेवाएं प्रदान करना भी हमारी आकांक्षा रहती है, और मां नर्मदा की सेवा इत्यादि करते चले आ रहे हैं हम लोग। पंडित जी, रामघाट के विषय में कुछ बताएंगे? रामघाट में जो स्वच्छता का काम अधूरा रह गया, उसके विषय में। काफ़ी वर्षों से कलेक्टर श्रीमान खरे साहब थे, अमरकंटक का जो जल स्रोत था बहुत नीचे चला गया था। इसको ध्यान में रखते हुए जन भागीदारी से यहाँ पे 5 बांधों का निर्माण किया गया था, जिसमें एक बांध पुष्कर भी था। अभी वर्तमान में पुष्कर की स्थिति बहुत भयावह थी। 20-25 वर्ष पहले बांध का निर्माण कराया गया था, जिसमें वर्षा के काल में जितना भी मलबा होता है यहाँ के आसपास के क्षेत्र का, गंदगी जितना भी होता, सब जाके नर्मदा में भर जाता था। प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने जो है ये लॉकडाउन का जो समय काल था, इसमें हम लोगों ने सेवाएं की मां नर्मदा के लिए, और हमारी एक आकांक्षा है कि वहाँ पर एक सुंदर घाटों का निर्माण करें। अस्त व्यस्त घाट बने हुए हैं,
बहुत गंदगी फैली हुई है। तो नर्मदा की, अमरकंटक की जो पहचान है दो ही है, एक तो नर्मदा स्नान और दूसरा नर्मदा दर्शन। यहाँ पे नर्मदा दर्शन तो प्राप्त होता है। नर्मदा दर्शन से तात्पर्य अमरकंटक के प्राकृतिक पर्यावरण के दर्शन के से तात्पर्य है। वह भी विनाशकारी प्रभाव से वंचित नहीं है। पूरे जंगल कटते चले जा रहे हैं, अतिक्रमण होते चले जा रहे हैं। ये एक भयावह स्थिति आने वाले समय में विषम संकटों को उत्पन्न करेगा। इसके साथ ही जल स्रोत संरक्षण में यदि यथाशीघ्र ही जो है ये नदियों का, जितने भी अमरकंटक के जो बांध, इनकी साफ सफाई करके और घाटों का निर्माण करावे। विशेषतया राम घाट में जो पुष्कर सरोवर है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि देश विदेश से लोग जो बड़े बड़े जो यहाँ पर उत्सव, पर्व इत्यादि, मेला इत्यादि मनाए जाते हैं, समीप ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। उसको जो यथाशीघ्र ही पूरे बांधों की सफाई करावे और घाटों का निर्माण करावे। जो वर्तमान स्थिति अभी बहुत ख़राब है, जिससे बाहर से लोग आते हैं और स्नान करने के लिए, उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। नर्मदा का जल नहीं प्राप्त होता स्नान करने के लिए, तो उसमें यथाशीघ्र ही उसको साफ सफाई करावे और घाटों का निर्माण करावे, ऐसी प्रार्थना है हमारी।